लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा। विधानसभा का सत्र अनुपूरक बजट लाएगी योगी सरकार, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर 42,000 करोड़ का बजट पेश जो है कर सकती है सरकार। बजट में अयोध्या के विकास पर फोकस होगा, तीर्थ विकास परिषद पर भी फोकस होगा। गन्ने के भुगतान के लिए लाया जा सकता है स्पेशल पैकेज, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है 28 नवंबर से शुरुआत होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट लाएगी योगी सरकार, ये बड़ी जानकारी। 42,000 करोड़ का बजट जो है पेश कर सकती है योगी सरकार, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर 42,000 करोड़ का बजट जो है पेश कर सकती है सरकार। गन्ने के भुगतान के लिए जो है स्पेशल पैकेज लाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होने वाली है और वही अनुपूरक बजट योगी सरकार के द्वारा लाया जाएगा। 42,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। बजट में अयोध्या के विकास पर फोकस जो है किया जाएगा, तीर्थ विकास परिषद पर भी फोकस रहेगा, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गन्ने के भुगतान के लिए लाया जा सकता है स्पेशल पैकेज, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर गन्ने के भुगतान के लिए भी स्पेशल पैकेज लाया जा सकता है। अनुपूरक बजट जो है योगी सरकार के द्वारा लाया जाएगा। 42,000 करोड़ का बजट जो है पेश कर सकती है सरकार। बजट में अयोध्या के विकास पर फोकस होगा, ये बड़ी जानकारी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र प्रताप, जिस तरीके से 28 नवंबर को अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, तो इसमें क्या क्या खास रह सकता है? मनीषा, 4 दिवसीय सत्र होने की संभावना। ये शीतकालीन सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब इस सत्र के बाद से सरकार सीधे लोकसभा चुनाव में जाएगी जी। तो आपको बता दें कि जो है 4 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है और विधानसभा सत्र की शुरुआत 28 नवंबर से होगी। तो वही आपको बता दें 42,000 करोड़ का बजट जो है यूपी सरकार जो है पेश कर सकती है और अयोध्या के विकास पर भी बजट में फोकस रह सकता है। गन्ने के भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो भी लाया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 4 दिवसीय सत्र जो है रह सकता है। अनुपूरक बजट योगी सरकार लाएगी, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर 42,000 करोड़ का बजट जो है पेश कर सकती है सरकार, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर बजट में अयोध्या के विकास पर फोकस रह सकता है। गन्ने के भुगतान के लिए भी स्पेशल पैकेज जो है वो लाया जा सकता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र प्रताप, जिस तरीके से 28 नवंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या लगता है इस बजट में क्या कुछ खास रह सकता है? मनीषा, 2-3 बिंदुएं हैं जो बहुत ही खास दिखाई दे रही हैं। एक, किसानों का जो गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है उसको सरकार पूरा करने के लिए बजट में एक्स्ट्रा बजट दे सकती है, क्योंकि चुनाव के पहले पश्चिमी यूपी का बेल्ट, जो गन्ना बेल्ट जाना जाता है, उन किसानों को नाराज कहीं से भी सरकार नहीं करना चाहेगी। वैसे योगी सरकार बार बार दावा करती है कि पिछले 3 सरकारों को अगर देख लें, मायावती, अखिलेश और योगी, तो उसमें योगी सरकार ने गन्ना मूल्य भुगतान सर्वाधिक किया है किसानों का। एक तो गन्ना किसान जो है मुख्य केंद्र में रहेंगे, दूसरा अयोध्या का विकास केंद्र के मुख्य बिंदुओं में शामिल है। तो अयोध्या विकास को लेकर बजट बढ़ाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। एक संभावना और व्यक्त की जा रही है मनीषा, एक हलाल प्रोडक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में इस समय एसटीएफ की छापेमारी चल रही है कि हलाल प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में सरकार कुछ न कुछ लेकर के आए। महिलाओं को लेकर एक चर्चा है कि कुछ महिलाओं को कुछ बेहतर करने के लिए कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं सत्र में, कि महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के और अधिकारों को लेकर भी कुछ लाया जा सकता है। जी।
जी राघवेंद्र प्रताप, अगर बात ये करें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की नजर तो बनी हुई है, अब इससे पहले शीतकालीन सत्र जो है आ रहा है, तो क्या लगता है इसमें वोट बैंक भी देख सकते हैं या फिर युवाओं को साधने की कोशिश? हाँ, बेशक मनीषा, युवाओं को साधने का एक प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा और महिलाओं को भी साधने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अगर हम चुनावों की तरफ जाते हैं, कोई भी सरकार जब चुनाव में उतरने जाती है तो कहीं न कहीं युवाओं पर फोकस करती है, किसानों पर फोकस करती है, बेरोजगारों पे फोकस करती है, गरीब मजदूरों पे फोकस करती है। तो इन बिंदुओं को समाहित करते हुए कहीं न कहीं से सरकार एक निर्णय ले सकती है कि इनके करने के लिए कुछ बजट की बढ़ोतरी कर सके। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से बजट पेश जो है करीब 4 दिन तक रह सकता है, ये सूत्रों के हवाले से भी सामने आया, तो क्या लगता है विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की इसमें क्या संभावनाएं जताई जा रही, क्या उम्मीद लेकर विपक्ष जो है वो बैठा हुआ है? देखिए, विपक्ष 2-3 बिंदुओं पर लेकर हमलावर होता है। एक तो आजम खां का प्रकरण होता है। आजम खां पे जो एसटीएफ की कार्रवाई होती है, सरकार द्वारा कार्रवाइयां होती हैं, जो भी उनके अवैध कब्जे हैं उनको लेकर, जो भी 2 नंबर के पैसे उन्होंने बनाए हैं उनको लेकर के, तो विपक्ष ये कहता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। आजम पे ये इस तरह के आरोप नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक आजम का मुद्दा खास रहता है और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष थोड़ा हमलावर होता है। यद्यपि योगी सरकार का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर हमने सबसे अच्छे काम किए हैं और प्रदेश में जो संगठित अपराध में उनमें कमी आई है, अपहरण, हत्या, बलात्कार की जो घटनाएं होती थी पूर्ववर्ती सरकारों में, उनमें काफी कमी आई है, जो वो आंकड़ों के तहत बात करते हैं। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से अगर बात करें बुनियादी सुविधाओं की बात योगी सरकार लगातार करते हैं, तो क्या लगता है संसाधनों के लिए भी इस बजट में कुछ इंतजाम वहां पर किए जाएंगे या फिर इस बजट में संसाधनों के लिए भी वहां पर पेश करने की कोई उम्मीद? बेशक संसाधनों पर तो फोकस रहेगा ही, क्योंकि चुनाव पूर्व का ये शीतकालीन अधिवेशन अपने आप में खास हो जाता है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, आवास देने की बात हो, शौचालय देने की बात हो, मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे उज्ज्वल, इसके अलावा बिजली कनेक्शन देने की बात हो, ये जो भी योजनाएं हैं इनकी पूर्ति करने के लिए अगर बजट में योगी सरकार को कहीं कमी दिखती है तो उस बजट को बढ़ावा दे सकती है। जी राघवेंद्र प्रताप सिंह, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।